मेरा इलाका है और यहाँ आदेश मेरी जुबान से निकलते हैं, समझ? मुझे धमकी मत दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से पुलिस वाले देखे हैं जो हमसे टकरा के गुमनाम हो गए। कब से बकवास कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मेरा नाम भी विक्रम सिंह चौधरी है, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, उस दिन सड़क पर लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर ठंड की मार साफ झलक रही थी। इसी सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी थी। वहां तैनात थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौधरी, लंबा चौड़ा शरीर और आंखों में अकड़। विक्रम सिंह को थाने में सब टाइगर कहकर बुलाते थे। वह अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनका अंदाज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से अवैध दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले ठंड में ठिठुरते हुए भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रोकना पड़ रहा था। एक ड्राइवर ने शिकायत की। विक्रम सिंह ने आंखें तरेर कर कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर सहम गया। उसने जल्दी से कागज निकाले और सिपाही को थमा दिया। पुलिस वाले चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। इसी बीच करीब 10 बजे दूर से कोहरे के बीच एक रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वह था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे। सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। ट्रक के ऊपर त्रिपाल बंधा था जिसमें सामान रखा था। ट्रक देखकर चौकी पर खड़े कई लोगों के चेहरे चमक उठे। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा देखो, यह वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं, तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादा ये लोग कहां जा रहे होंगे? बुजुर्ग ने गर्व से कहा, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में यह गर्व तो था, लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, आर्मी का ट्रक है, देखता हूं आज ये कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा ठंड से लाल हो चुका था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ऑफिसर ने आते ही पूछा, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया? विक्रम सिंह ने अकड़ भरी आवाज में कहा, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, ये भी रुकेगी। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। ऑफिसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन विक्रम सिंह के अहंकार को एक बात चुभ गई। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहां कानून मैं हूं, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का। चेकिंग तो होगी ही, उतर आओ सबको और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, ये तो हद हो गई। कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन अनुशासन उन्हें रोक रहा था। उनमें से एक जवान ने कहा, साहब हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें अपमानित मत कीजिए। लेकिन विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, सेवा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहां मेरी ड्यूटी भी सेवा ही है, बिना चेकिंग के कोई नहीं जाएगा। भीड़ की सांसें थम गईं। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सड़क पर खड़ी भीड़ का ध्यान अब पूरी तरह उस आर्मी ट्रक और पुलिस वालों की तरफ था। ठंड इतनी तेज थी कि लोग कांपते हुए भी वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। हर किसी को यह देखने की उत्सुकता थी कि पुलिस और सेना के बीच यह खींचतान कहां जाकर रुकेगी। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर ने अब संयम से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन लहजे में दृढ़ता थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी ड्यूटी समझते हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी समझिए कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए निकले हैं। ये ट्रक बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर इसमें देरी हुई
तो सीधा असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ेगा। कृपया हमें रोके नहीं। भीड़ में खड़े कुछ लोग तुरंत बोल पड़े, सही कह रहे हैं साहब, जवानों को मत रोको, ये हमारी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। लेकिन विक्रम सिंह जैसे किसी और ही दुनिया में खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुराना अहंकार चमक रहा था। अरे वाह, तो अब पुलिस को आर्मी आदेश देगी। यहाँ कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे गाड़ी किसी की भी हो, आम आदमी की, नेता की या आर्मी की। चेकिंग होगी, समझ गए? जवानों को नीचे उतारो और ट्रक का सामान खाली करवाओ। तलाशी होगी। ये सुनते ही माहौल में गर्मी और बढ़ गई। कुछ जवान तुरंत ट्रक से नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें रोके हुए था। उनमें से एक जवान ने आगे बढ़कर कहा, साहब लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडे बदमाश नहीं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भीड़ ने जोर से तालियां बजा दी। कई लोगों ने कहा, सही जवाब दिया, सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ, पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहां का कानून हमारा है, सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ लोग तन कर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयम पर आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे। अब तो मामला बड़ा बनेगा। किसी ने कहा, अगर यह वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग बर्फबारी में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी बीच ऑफिसर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वे विक्रम सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह आपकी गलती है। आप चाहे तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। यह सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। विक्रम सिंह ने ठहाका लगाया, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वह भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आर्मी ऑफिसर के गाल पर तमाचा जड़ दिया और बुरा भला कहा। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। लोग हैरान थे। यह इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भिड़ रहा है, शर्म नहीं आती? ऑफिसर ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी तेजी से आती दिखाई दी। उसमें से एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनन्या शर्मा उतरी। उनकी आंखों में गजब का तेज था और वे ठंडी हवाओं की परवाह किए बिना सीधे घटनास्थल की ओर बढ़ीं। भीड़ में खुसुर फुसुर गूंज उठी। लो जी, अब तो जिले की बड़ी मैडम आ गई, अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। आईपीएस अनन्या शर्मा ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे, पुलिस वाले अकड़ में। भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अनन्या शर्मा सीधे विक्रम सिंह चौधरी के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह आर्मी का आधिकारिक वाहन है, इसमें संवेदनशील सामान है। अगर समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह सेना के काम में बाधा डालें। भीड़ ने तालियां बजाई। लोग आईपीएस साहिबा के समर्थन में चिल्लाने लगे, आईपीएस मैडम जिंदाबाद, हमारे जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रम सिंह चौधरी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। देखिए मैडम, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें आदेश मिला है कि हर गाड़ी की चेकिंग हो, चाहे वह किसी की भी हो। आईपीएस अनन्या शर्मा की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर को बुरी तरह पीटा और गुस्से में कहा, आदेश का मतलब अंधापन नहीं होता। इंस्पेक्टर,
अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। सेना को रोक कर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको तुरंत रास्ता खोलना चाहिए, वरना आपके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई अभी इसी वक्त शुरू की जाएगी। भीड़ से आवाज आई, हाँ सही कहा, अब इंस्पेक्टर का घमंड टूटेगा। तनाव अपने चरम पर था। पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी थीं। लोग सांस रोक के देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सांस रोककर देख रही थी। एक तरफ पुलिस का अहंकार, दूसरी तरफ सेना की अनुशासनबद्ध सख्ती। ठंड इतनी थी कि ओस की बूंदें लोगों के कोट पर जम रही थीं, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से हिल जाए। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब तक अकड़ में थे, लेकिन आईपीएस अनन्या शर्मा की सख्त आवाज ने उनके आत्मविश्वास की नींव हिला दी थी। उनकी मूछें भले ही तनी हुई थीं, मगर माथे पर पसीना, जो ठंड में भी निकल आया था, और आंखों में झिझक साफ दिखाई देने लगी थी। आईपीएस अधिकारी ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह सेना का वाहन है। इसके अंदर गोपनीय और संवेदनशील सामग्री है, जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सेना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह केवल गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि देशद्रोह के समान है। अगर हमारे सामान में देर हुई तो इसका खामियाजा पूरी पुलिस चौकी को भुगतना पड़ेगा। भीड़ में शोर उठ गया। सेना सही कह रही है, पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। विक्रम सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। हर नजर अब उनके खिलाफ थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला अगर ऊपर तक गया तो ना सिर्फ नौकरी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए मैडम, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। अनन्या शर्मा की आवाज और कठोर हो गई, आदेश का पालन अंधी अकड़ में नहीं होता। इंस्पेक्टर, अगर आपको समझ नहीं है कि कहां रुकना चाहिए तो यह आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये जवान इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और आप यहां सड़क पर खड़े होकर नियम लागू करते हैं। हमें अपमानित करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। कुछ नौजवानों ने नारा लगाया, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। यह नारे विक्रम सिंह चौधरी के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनकी आंखें झुकने लगीं। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पुलिस की वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी इज्जत भीड़ की नजरों में खत्म हो चुकी है। उनके सिपाही भी अब चुप खड़े थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिए मैडम, शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने सोचा, क्या सचमुच यह वही विक्रम सिंह हैं जो कुछ देर पहले दम में भरे खड़े थे? आईपीएस अनन्या शर्मा ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो यह आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार यह गलती मत दोहराइए। विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। जी, आगे से ध्यान रखूंगा। आईपीएस साहिबा ने अपने जवानों को इशारा किया। वे वापस ट्रक में बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजने लगा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई और लोग गर्व से चिल्लाने लगे, सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवानों ने हाथ उठाकर भीड़ को सलामी दी। ट्रक बर्फ उड़ाता हुआ दूर निकल गया। कोहरे में लहराता हुआ तिरंगा और हरे रंग का वो ट्रक लोगों की आंखों में एक गर्व की चमक छोड़ गया। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन विक्रम सिंह वहीं खड़े रहे। उनके सिपाही भी चुप थे। उस पल विक्रम सिंह का चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मुझे सबक मिल गया। ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। उनकी आंखों में उस दिन पहली बार नमी आई। एक बुजुर्ग कश्मीरी जो अभी तक पास खड़ा था आगे आया और बोला, बेटा विक्रम, याद रखना, वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका असली मकसद जनता और देश की रक्षा करना है। आज से सबक लो। विक्रम सिंह चौधरी ने सिर झुका के कहा, जी बाबा, आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा।
उस घटना के बाद विक्रम सिंह का रवैया बदल गया।